गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो में। आप पेशेंट एकदम ठीक हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ, आशा करता हूँ अभी बहुत अच्छे होंगे। आज आप शायद मेरे ऊपर हेलमेट देख पा रहे होंगे। एक्चुअली आज मेरा बड़ा मन कर रहा था स्केटिंग करने का। मेरा मोहाली में भी कर रहा था, पर जब प्रॉपर इक्विपमेंट पड़ा नहीं था मेरे पास तो मैंने की नहीं। तो जयपुर आते सबसे पहले स्केट निकाले और पहन के रोड पर आ गया पहले ही सेशन में। अभी मैं दिखाता हूँ, मेरी पूरी टीम वहाँ पे वार्म अप कर रही है। शिवांश दिख गया और बाकी लोग भी पीछे हैं। थोड़ी देर में ये भी एक्शन में होंगे तो मैं दिखाता हूँ आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। हमारा डागेश है जो आ चुका है, ना इसने शॉर्ट्स खोले, ना इसने टी शर्ट खोली है और स्केट्स पहन लिए हैं। ये सक्षम है जो से हमारे साथ ट्रेनिंग करेगा, और वो कार्तिक। सारे आ गए वापस बैक टू बेसिक्स पे गाइस वापस से आ गए हमारे छोरे, हमारे बेसिक जगह जहाँ से हम शुरू करते हैं। और ये कह रहे हैं मुझे गिरा देगा आज, इतने दिन बाद मैंने किया था, इसको मैं ना गिरा दूँ। गाइस इतने दिनों बाद कर रहा हूँ ना, फेफड़े खुल गए, ऐसे लग रहा है मशीन जाम हो जाती है ना, चलती नहीं है, वैसा फील आ रहा है। खींच ही नहीं पा रहा, खींच के चला ही नहीं पा रहा, धागा साला खींच हो रहा है, देखो चला आगे। तो गाइस अभी का सेशन तो ख़त्म हो गया, थोड़ी ड्रिल्स करेंगे और यहाँ से फिर फ्री हो जाएंगे। तो गाइस अभी ट्रेनिंग से तो वापस आ गया, अब थोड़ी देर में फ्रेश वगैरह होकर मैं आता हूँ और फिर आज स्केट को ठीक करेंगे। एक्चुअली हुआ क्या, एक मिनट। अभी जब मैं मॉर्निंग सेशन कर रहा था तो काफ़ी टाइम से मैंने स्केट नहीं किया था, तो ये थोड़ा सा मुझे इशू दे रहा था। थोड़े से व्हील्स भी इसके टाइट चल रहे थे, फ्रेम भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था, और बूट इतने दिनों बाद पहना तो बड़ा अजीब सा फील आ रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो घर चलते, घर चल के इसको ठीक करते हैं, पूरा खोल के साफ़ करते। बहुत टाइम से किया नहीं तो एकदम मुझे लग रहा है कार्बन शायद वापस सिकुड़ जाता है, कार्बन नहीं फिर इसका लेदर जो है अंदर का, तो शायद ऐसे कुछ होगा। तो अभी इसको पूरे को वापस से साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है। तो मैं फ्रेश होके मिलता हूँ। तो गाइस फ्रेश होके एकदम नहा धो के खाना वाना करके ब्रेकफास्ट सब करके अब मैं फ्री हो गया। तो अब अपना पेटी खोलते हैं, पेटी के अंदर से माल निकालते हैं। ऐसा आने से पहले ये बैग मस्त दिया है, इसमें हेलमेट सही आता है और कुछ आए ना है, हेलमेट के मस्त काम आता है ये। अपनी सुपरा निकालते हैं। आपको पता है ये राजस्थान की फर्स्ट हैशटैग बूट है ये सबसे पहले मैंने लिया था। इसके बाद से ही यहाँ पे बहुत क्रेज चल गया, फिर तो धीरे धीरे सभी लेने लगे, क्रेज तो गया तो सभी लेने लगे, सबको अवेयरनेस आ गई कि ढंग का बूट लेना चाहिए। पर ये फर्स्ट हैशटैग बने आ गया। ये मैंने बहुत पहले ले लिया था, इनिशियल टाइम में जब मैं खुद कर रहा था स्प्रिंटिंग में, तभी ले लिया था मैंने। अभी भी मस्त लगता है मुझे। तो ये हमारा दूसरा बूट, और इसको खोलने के लिए ये अपना हथियार। वैसे तो मैंने कल ही शिवांश से ये एक्सल्स वगैरह मांगे थे, कुछ मेरे खराब हो गए थे तो मेरे को एक्सल चाहिए थे, तो मैंने शिवांश से मांगे थे। तो मैंने कुछ चेंजेस तो किए थे, पर मुझे नहीं पता था कि सारा एक बार खोलना पड़ेगा। अब मैं इसको टाइम लैप पे डाल देता हूँ तो फटाफट आप इंजॉय करो इसको। यार ये है ना, एक तो पता नहीं क्या इशू है, ये सारे है ना इसमें फंस जाते हैं, सारे निकलते हो नहीं। एक तो मुझे ना इसके अंदर जो सबसे पहली चीज ये लग रही थी कि फ्रेम बार बार इधर आ जा रहा था। ये देखो, अगर आपको ये अलाइनमेंट समझ में आती है तो ये थोड़ा सा इधर है उसके कंपैरिजन में, जैसे इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बाहर आ रहा है, तो इसको पहले तो ये सेट करना है। अब ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे। एक चीज क्लियर करनी है, अगर कोई जानता हो या किसी ने करवाया कि अंदर से भी क्लीन कैसे होता है, मतलब अंदर से जो इसका पार्ट है, क्योंकि मैं विदाउट सॉक्स चलाता हूँ इसको, तो पसीने के वजह से इसमें बहुत सारे डर्ट और वो सब भर जाता है। तो इसको कैसे साफ कर सकते हैं, अगर किसी को बहुत अच्छे से आइडिया तो मुझे बताना। वैसे तो मुझे पता है, पर मैं चाहता हूँ कि जिसने किया हो, जिसका एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा हो उसके बाद, तो वो उससे मैं पूछूं तो वो मुझे बताते हैं। बेयरिंग्स निकाल के एक बार, अभी तो मैं पेट्रोल वॉश नहीं कर रहा,
तो अभी तो जस्ट मैं वैसे ही क्लीन कर देता हूँ, इसकी डर्ट वगैरह निकाल देता हूँ। कि किसी दिन फ्री रहूँगा तो ढंग से ही क्लीन करूँगा, उसको पूरा एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, इसमें पूरा स्केट खोल के पूरा डर्ट निकाल के साफ करेंगे। On a weekend when I'm not missed out. What a shame you only know. आजकल मॉर्निंग में भी अब सेशन में, आज जैसे आज का सेशन मैंने लेट रखा वहाँ पे, मैंने सोचा कि थोड़ा लेट चलते हैं आराम से। तो पर आज तो इतना ज़्यादा गर्मी लगी सुबह सुबह ही कि यार देखो बेरिंग ही चिपक के साला निकल ही नहीं रहा। तो इतनी गर्मी लगी 6:30 बजे ही ऐसा लगा कि यार 8 बज गए अभी से। तो अब से सेशंस उस हिसाब से प्लान करने पड़ेंगे, गर्मी को ध्यान में रखते हुए कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो। फिर क्या होता है कि बच्चे एग्जॉस्ट होने शुरू हो जाते हैं, वो जल्दी थकने लग जाते हैं, हीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आज से तो शिवांश और के वापस से वो भी शुरू हो गए कैंप। हमारे यहाँ SGFI के कैंप होते हैं, तो शिवांश वान्या आयाना इन सब के तो आज ही से कैंप शुरू हो गए। अब तो ये वो अटेंड करेंगे पहले, और वो अटेंड करके 29 से ये दिल्ली वापस निकल जाएंगे। मतलब अब देख रहे हो कैसी लाइफ चल रही है। पहले हम लोग वहाँ गए हुए थे, हम निकल गए थे 1 की शाम को, ठीक है। तो 1 की शाम को यहाँ से निकल गए थे, ये बच्चे पेपर दे के आए थे एक्चुअली हफ्ते भर पहले, और हफ्ते भर हमने यहाँ ट्रेनिंग करी। 1 की शाम को हम यहाँ से निकल गए, वहाँ से आए हम 16-17 तारीख को वहाँ से आए हैं। 2-3 दिन प्रैक्टिस करिए, आज शाम को शिवांश का कैंप वापस शुरू हो जाएगा, अनु का कल से हो जाएगा, तो ये लोग वापस चल जाएंगे। और ये आएंगे फिर 27 या 28 तक ये इनका कैंप चलेगा, वापस जयपुर आएंगे, पैक करेंगे, फिर दिल्ली निकल जाएंगे। और दिल्ली 29 से इनका SGFI शुरू हो जाएगा, जो कि 5 मई तक शायद है। फिर ये SGFI खेल के आएंगे। तो आप ये देख रहे हो पूरा पूरा महीना ही बच्चे बाहर है, तो मेहनत करनी पड़ती है। यार ये खुल नहीं रहा, इसको मैं खोल ही देता हूँ एक बार। तो ऐसा चलता है पूरा पूरे टाइम, ट्रेनिंग, टूर्नामेंट, ये वो पूरे टाइम तो सीन है। बहुत सारी इस बात की कमेंट आ रहे हैं कि वीडियोस डाल दो रेस की, बहुत सारी जो भी बनाई है। यार मैंने बनाई तो थी नहीं, मैं इस भरोसे था कि RSFI के टीवी पे मिल जाएगी, क्योंकि जब लास्ट टाइम मैं नेशनल्स नहीं गया था तो सारी वीडियोस मैंने जो लाइव आई थी वहीं से देखी थी, वहीं से रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाई थी। तो मैंने सोचा था कि वहाँ मिल जाएगी, पर हुआ क्या कि साले आधी से ज़्यादा वीडियोस तो मिली ही नहीं, वो अपलोड ही नहीं, लाइव ही नहीं हुई। कुछ वीडियोस आधी हुई है, कोई हुई नहीं है, और जो हुई है जैसे 1 लाख की हुई है तो वो अटक रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने है ना उनको स्क्रीन रिकॉर्ड भी किया था, पर फिर मुझे वो उतनी बेटर लगी नहीं, वो ऐसा लगा कि अटक रही है, बिल्कुल भी मज़े नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने उनको छोड़ दिया, मैंने सोचा कि छोड़ो, इग्नोर करो। तो अब ये मेरे पास है, अब देखेंगे हालत देखो। अरे शिट यार, ये कैसे चलेंगे, देखो घूम ही नहीं रहा, घूम ही नहीं रहा, अटक गया ये, लिटरली अटक गया। देखो पूरा जोर लगाने पे भी नहीं घूम रहा। अरे मैं आज इसको सुबह कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं क्यों जाम हो रहा हूँ, मैं जाम नहीं हो रहा, ये जाम हो रहे हैं। देखो बिल्कुल नहीं हिल रहा, ये देखो, ये देखो, देखो यही अटक के रह गया ये, पूरा घूम रहा है ये, पर ये ऐसे जो दोनों पार्ट है वो नहीं घूम रहे। एक्चुअली ये सारा मैंने बीच में वैसे डाला था, ये लोकल बेरिंग वगैरह है, ये तो कुछ वैसे ही है 10-20 रुपए का बेरिंग। इसके अंदर सब कुछ मिलेगा, इसमें अबैक भी मिलेगा, इसके अंदर स्विस गोल्ड भी मिलेगा, इसके अंदर और भी कोई ढक्का भी देखो, ये स्विस गोल्ड भी है इसके अंदर, ये भी है, नॉर्मल बेरिंग भी है, सब भरे हुए हैं इसमें। ये सारा कॉम्बिनेशन बना के चला रहा था मैं कुछ टाइम पहले, जब मैं नॉर्मली स्केटिंग करने आता था तब। तो यार ये तो पूरा ही फंस रहा है, देखो पूरा अटक ही रहा है ये। तो मुझे लग रहा है कि मेरे को तो सबसे पहले तो बेरिंग चेंज करने पड़ेंगे। मुझे लग रहा था कि क्लीन करने के से हो जाएगा, पर ये नहीं होगा। मुझे लग रहा है इसको पेट्रोल वॉश ही करने पड़ेंगे, और अभी पेट्रोल मेरे पास अवेलेबल है नहीं, तो पहले पेट्रोल वॉश जुगाड़ना पड़ेगा। अब ये तो लंबा प्रोसेस हो गया। सबसे पहले मुझे पेट्रोल वॉश जुगाड़ना पड़ेगा, पेट्रोल वॉश लेके इनको सारों को वॉश करके वापस से पैक करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो EV बाइक है, उसमें पेट्रोल डलता नहीं है, स्कूटी में से पेट्रोल निकलता नहीं है, फिर वो पाइप लगा के खींचो, बड़ा ही गंदा प्रोसेस है। तो मैं पेट्रोल वॉश जुगाड़ के और फिर इसको ठीक करूँगा। तो अभी इसको मैं कर लूँगा शाम तक, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा सब कुछ इसको रेडी कर लूँगा, ताकि अगली बार चलाऊँ तो एकदम स्मूथ चले, तो मज़े भी आएंगे। आपको पता है सबसे बड़ा लॉस क्या था वहाँ जाके आने का? मेरी डाइट बिल्कुल कचरा, बिल्कुल कचरा हो गई डाइट वहाँ पे जाके, और जिम वगैरह का भी सेशन नहीं था। तो इतनी मुश्किल से थोड़े से मसल्स आए थे मेरे, वो सारे चले गए, एकदम ढीली सी पड़ी है बॉडी। अब वापस से जिम में जा जा के वापस से रिगेन करना पड़ेगा, चेस्ट कम हो गया,
ट्राइसेप बाइसेप बिल्कुल ही खत्म हो गए, इतनी मुश्किल से बनाए थे, पर ठीक है कर लेंगे, ये तो पार्ट है। तो इसको तो वापस ही ले लेंगे। और अब गर्मियाँ आ गई तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा खाने को लेके भी। अब ठंडी चीज़ें ज़्यादा खानी पड़ेगी, क्योंकि जो भी चीज़ होती है जो स्ट्रेंथ देती है वो मोस्टली गर्म ज़्यादा होती है। पर अब ऐसा करना पड़ेगा, स्मूदीज वगैरह ज़्यादा लो, ऐसी चीज़ें लो जो ठंड भी करे बॉडी के अंदर, ताकि बॉडी स्मूथ चले। और पानी ढंग से पियो। आप लोग को भी मैं कह रहा हूँ, अगर स्केटर हो, आप कोई बच्चे हो या बड़े जो भी हो स्केटिंग भी करते हो ना, तो पानी ढंग से पियो। जितना अच्छे से पानी पियोगे, जितना अच्छे से बॉडी को हाइड्रेट रखोगे, उतने अच्छे भागेगी। वरना क्रैम्प्स आते हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम होगी। और अगर सन सीधा एक्सपोज आ रहा है सन का, तो भाई साहब वो ORS होता है, एनर्जी ड्रिंक्स होती है, वो यूज़ करो। अगर नहीं करोगे तो बॉडी बहुत जल्दी फैल जाएगी। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखो। तो गाइस अभी तो मैं निकल रहा हूँ खुद के वर्कआउट के लिए, थोड़ा सा खुद का वर्कआउट करके आऊँगा, क्योंकि आज सबका ब्रेक है तो मैं फ्री हूँ। तो अभी जिम वगैरह तो क्या, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो अभी चलते हैं यूनिवर्सिटी और वहाँ जाके थोड़ी एक्सरसाइज करके और फिर वहाँ आगे बात कंटिन्यू करते हैं। my name. Wanna choke all of your circus, all your jokes come off so ruthless. Bye bye, you can miss me with that shit. I think of you when I'm intoxicated. गाइस ये है राजस्थान यूनिवर्सिटी, और ये जो सामने है ये मेरा डिपार्टमेंट था। मैंने जो मास्टर्स की थी वो इसी डिपार्टमेंट से की थी, ये साइको डिपार्टमेंट। और यहीं पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। ये यहाँ का मंदिर है, और ये पूरा रास्ता ही मुझे बड़ा पसंद है। एकदम ऐसा लगता है अब जंगलों में आ गए। ये यूनिवर्सिटी का वो जंगल ज़्यादा लगती है। I don't know why I get frustrated. ये देखो, ये पूरा फुटबॉल का है, पर अपन जस्ट अपोजिट वाले में चलेंगे। ये है वो स्टेडियम एथलेटिक्स का, जहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी सारे व्लॉग्स में यहाँ पे हमको ट्रेनिंग करते हुए। ये ट्रैक है, ये एक्चुअली खाली रहता है। बहुत सारे व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि इसी ट्रैक पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास में, मेरे इस स्टेडियम के जस्ट पास में ही हमारे SMS स्टेडियम भी है, जो कि राजस्थान का क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जहाँ IPL के मैचेस वगैरह भी होते हैं। हम लोग वहाँ भी करते हैं, पर वहाँ क्या भीड़ ज़्यादा आती है। वहाँ एथलेटिक्स के जो प्रॉपर स्प्रिंटर है, लॉन्ग रनर है, वो रनिंग करते हैं, तो वो भरा रहता है पूरे टाइम। और ये यूनिवर्सिटी का है तो ये थोड़ा सा खाली रहता है। वो सिंथेटिक है, तो लोग ज़्यादा जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं वो ज़्यादा वहाँ ट्रेन करते हैं। तो मुझे ये ठीक लगता है, क्योंकि हमको स्प्रिंटिंग एज एथलेटिक्स तो करनी नहीं है, तो ये बेटर है। खाली भी है, देखो खाली रहता है, और बेटर भी है। I've been love was on your mind. Last night we fell by your side. पूरा एथलेटिक्स का ये है, और उसके जस्ट पास में हॉकी का है। ये रहा, ये इसका नेट वगैरह भी लग रहा है, वो लग रहा है। तो यहाँ हॉकी भी खेल सकते हैं, फील्ड हॉकी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इसी में थोड़ी सी जॉगिंग वगैरह कर लूँ, पुशअप्स वगैरह कर लूँ, आज यहीं पे थोड़ा फिटनेस एक्सरसाइज कर लूँ। Mind. Last night we fell by your side. Oh, you can't deny. I bet you wish it's you and I can see that you still try. Oh, your sweetest dream. Time flies by and you still look so dumb. Getting bored too soon of your new hunt. Don't even get me started on. You think you're a beat to every गाइज मैंने ना अभी यहाँ मैं रनिंग कर रहा था, तो अभी मैंने कि ये लाइन पढ़ी, पुश योर लिमिट नॉट द नीडल। अभी यहाँ पे इस लाइन का मतलब कोई भी मुझे है ना कमेंट करके बता दो क्या है। पुश योर लिमिट्स नॉट द नीडल, ठीक है। तो इसमें नीडल जो है उसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कवि इस लाइन से। जिसको भी समझ में आ गया ना वो कमेंट कर दो, नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि इसका क्या मतलब है। इसका बड़ा डीप मीनिंग है, और ये उसी को पता है जो स्पोर्ट्स खेलता है और जो बहुत टाइम से खेल रहा है, वो समझ सकता है कि ये क्या है इसका मतलब। तो बताना अगर आपको पता। बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, मैंने आज तक कभी ऐसा कोट नहीं पढ़ा था कहीं भी, तो बताना जरूर। चलो आज का वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया, तो अब मैं जाऊँगा घर जाके नहा धो के खाना खा के और एडिटिंग वगैरह कर लूँगा। तो अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बहुत सारा प्यार दे देना। बाय बाय। your sweetest dream.